नमस्कार, मैं कुसुमलता हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 12 सुदामा चरित के अभ्यास करेंगे। इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। हम पहले ये कविता पढ़ चुके हैं, उसके अर्थ समझ चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है बेटा, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जी की क्या मनोदशा हुई? उत्तर, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जी को बहुत दुख हुआ। वह अपने परम मित्र की दशा देखकर व्याकुल हो उठे और उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके चरण धो डाले। दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण जी का सुदामा के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। वह अपने बाल सखा की दशा देखकर इतना दुखी हो जाते हैं कि पानी की जगह अपने आंसुओं से ही उनके चरण धो देते हैं। तीसरा प्रश्न है, चोरी की बान में होजू परवीने। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इसका उत्तर है, यह पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। चौथा प्रश्न बेटा, चोरी की बान में हुजो परवीने। इसके दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो है, कौन किससे कह रहा है। अब दूसरे प्रश्न में ख भाग में इसमें इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। पृष्ठभूमि यानी पिछली कहानी। उत्तर बेटा, जब सुदामा अपने बाल सखा से मिलने द्वारिका पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण सुदामा का बहुत आदर सत्कार करते हैं। श्री कृष्ण के मांगने पर कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, तो सुदामा पोटली बगल में दबा लेते हैं। इसी को देखकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वे चोरी में एकदम प्रवीण हैं, क्योंकि बचपन में भी वस्तुओं को अकेले खा जाते थे। पांचवा प्रश्न है, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो इसका उत्तर है, जब श्री कृष्ण और सुदामा गुरु आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे, एक दिन लकड़ियां काटने जाते समय गुरु माता ने रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। वर्षा होने पर दोनों वृक्ष पर चढ़कर पत्तों की ओट में बैठ गए। सुदामा ने कृष्ण को बिना बताए सारे चने खा लिए थे। अगला प्रश्न है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वे कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा सोच रहे थे कि वह अपने जिस दुख को मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए थे, उसे तो वह कह ही नहीं पाए। सुदामा जी खींच रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने सेवा तो बहुत की, परंतु गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। उनके अभाव तो पहले जैसे ही रह गए। अगला प्रश्न है बेटे, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? इसका उत्तर है, सुदामा के मन में विचार आए कि कहीं वह रास्ता भटक गए और वापस द्वारिका पहुंच गए। आठवां प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर इस प्रकार है, सुदामा को पहले 2 वक्त की रोटी के लिए घर घर मांगना पड़ता था, आज 56 भोग का आनंद ले रहे हैं। नंगे पैरों की जगह मखमली जूते हैं, नौकर चाकर उनकी सेवा में खड़े हैं। टूटी सी झोंपड़ी की जगह सोने का महल बन गया है। उनका जीवन जीने का स्तर बदल चुका था। अब भाषा की बात में है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। इस पंक्ति में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस कविता में से और उदाहरण छांटो जिसमें अतिशयोक्ति उदाहरण हो। पहला है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो,
पग कंटक जाल पुनि जोए। जैसा कि इस पंक्ति में है कि सुदामा के पैरों में विवाइयाँ पड़ी हुई थी, ऐसा लगता था कि उनके पैरों में कांटों के जाल उग गए हों। ये बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण हम लेंगे, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कि कहाँ तो टूटी सी झोंपड़ी थी, कहाँ सोने के महल बन चुके हैं। यानी सोने के महल और झोंपड़ी में बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। धन्यवाद।